दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। इसी वजह से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 पे है जेपी पावर। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है वो इशारा है कि अब जेपी पावर यहाँ पे दौड़ने को तैयार है। जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक 2 डिजिट में चला गया है और ऐसे में आने वाले इसमें एक नई खरीदारी की संभावना बनी है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे थे कि कब ये 2 डिजिट में जाए और इसमें हम खरीदारी शुरू करें। तो कुछ नए इन्वेस्टर की खरीदारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इसके बीच में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसले में बदलाव किया गया है। क्या है फैसले में बदलाव, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या फ़ायदा थर्मल पावर प्लांट को हो सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो जेपी पावर ने क्वार्टर 1 का रिजल्ट बहुत ही शानदार दिया था। क्या क्वार्टर 2 से भी शानदार हो सकता है? तो ऐसी कुछ संभावना बन रही है। उसके पीछे जो रीज़न है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक 140 के आसपास हुआ करता था 2008 में, जब सेंसेक्स देखे अगर आप तो 15-16 हज़ार पॉइंट के आसपास था। अब 65,000 को क्रॉस कर गया है। तो क्या इस समय अगर निवेश करें तो ये 4 डिजिट में भी जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो लगभग अभी 1:30-2 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स 67,692 के स्तर पे, जहाँ पे 145 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.21% की गिरावट है। और देख सकते हो कि सुबह से ही माहौल निगेटिव बना हुआ है, गिरावट का माहौल बना हुआ है। और देख सकते हो सुबह जहाँ पे शुरुआत हुई थी गिरावट के साथ, वहीं पर इस समय बाजार आपको दिखाई देगा। बीच में कुछ रिकवरी हुई थी लेकिन गिरावट फिर से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी आज ठीक लग रहा है। देखो पिछले दिनों इसमें गिरावट हुई थी लेकिन अब निफ्टी एनर्जी रिकवर हुआ है, काफ़ी शानदार तेजी है। देख सकते हो 27,503 के स्तर पे 165 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.60% अपर है निफ्टी एनर्जी। तो भले ही बाजार में गिरावट हो लेकिन निफ्टी एनर्जी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा और इसका असर जेपी पावर पे भी देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए तो स्टॉक की शुरुआत 10.10 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 10.10 की, लेकिन इंट्रा में देख सकते हो कि 10.80 का इसने हाई बनाया, जो लो है वो 10 का है। तो काफ़ी अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में ये 2 डिजिट में ही रहा, 1 डिजिट में नहीं गया। भले ही कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि 10 पे गया था, लेकिन फिर बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे इसने लगभग 11 का स्तर को छुआ है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई ऊपर से। तो फिलहाल इस समय 10.35 के आसपास स्टॉक है क्योंकि थोड़ा बाजार में दबाव भी है। तो इस समय 2.48% की शानदार तेजी बनी हुई है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 5.15 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 10.80 का है, जो आज इसने एक रिसेंटली आज बना दिया, एक नया इतिहास आज रच दिया, नई हाई पे स्टॉक पहुंच गया है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, पैसे आपके डबल हुए काफ़ी कम समय में। अब देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर आज नंबर 1 पे है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। नंबर 2 पे साउथ इंडियन बैंक है और ये स्टॉक भी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अगर आपको पता होगा तो साउथ इंडियन बैंक भी मैंने कई बार आपको सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 8-9 रुपीज़ के आसपास थी। अब देख सकते हो कि 26 तक पहुँच चुका है। और नंबर 3 पे सुजलॉन एनर्जी है जो बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ रहा है। आज यहाँ पे भी 3% की तेज़ी बनी हुई है। तो कुल मिला के प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले दिनों सरकार ने फैसला किया था कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है उनमें लेके 5 से लेके करीब 10% तक उनको बायोमास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी जो एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है उसके वो बायोमास के रूप में उसको बदल के उसको थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करना है, जिससे जो पोल्यूशन है उसमें कमी आए। तो ये देखो कि इसको मैंडेटरी किया गया था और देख सको कि अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया था कि एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए, और आप देखें तो इसमें जो पोल्यूशन उसको कम होता है 5 से लेकर 10% बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल करना होगा टोटल प्लांट कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन उसको बाद में बदल के 5 से 7% कर लिया गया कि भाई 5 से 7% कम से कम आपको हर प्लांट के अंदर इसको बायोमास को इस्तेमाल करना होगा ब्लास्ट फर्नेस में। लेकिन अब सरकार ने उस फैसले को भी वापस लिया। उसके पीछे वजह है कि फ़िलहाल देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 5% के लिए इसको फिक्स कर लिया गया कि कम से कम 5% आपको बायोमास इस्तेमाल करना है, लेकिन फ़िलहाल इस समय अवेलेबल हो नहीं पा रहा है। आप देख सकते हो कि सही क्वालिटी का बायोमास नहीं बन पा रहा है क्योंकि उतना एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार ने अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा इस योजनाओं को पोस्टपोन कर दिया है। तो फाइनेंशियल 2024-25 तक के लिए 5% देखे तो मैंडेट किया है, उससे ज़्यादा जो 7% या 10% है उसको कम कर दिया है। और
यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय सरकार जैसे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है, क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल देखें तो इसको कम कर दिया गया, जिससे एक देखें तो काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिली है थर्मल पावर प्लांट को, क्योंकि बायोमास को उसमें यूज़ करने के लिए इनको कुछ मशीनरी में बदलाव भी करना पड़ता है, तो कुछ यहाँ पे राहत मिली है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के लिए। ये देखो कि रिकॉर्ड पावर डिमांड पहुँच चुकी है, यानी सितंबर महीने में भी देखें तो जो पावर डिमांड है वो बहुत ज़बरदस्त रही है और अगस्त में भी काफ़ी शानदार रही थी। तो आप देखो कि जिस तरह से पावर डिमांड बढ़ रही है तो उसका सीधा फ़ायदा आने वाले इनके रिजल्ट के ऊपर होगा, यानी जो Q2 है वो बेहतर रह सकता है Q1 के मुकाबले। और इसके पीछे वजह यही है क्योंकि इस बार जो अगस्त और सितंबर में डिमांड बहुत ज़बरदस्ती पावर की, तो जिस तरह से पीक आवर में देखें तो ये 240 गीगावाट तक टच कर गया 1 सितंबर को। उसका मतलब यह है कि इनका बिजनेस बढ़ा है और इसका सीधा असर आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो जो Q1 के मुकाबले देखें तो Q2 और भी बेहतर रह सकता है, तो फिर इसके शेयर की प्राइस को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे अगर हम पिछले जून की बात करें तो कुछ ईयर ऑन बेसिस पे ज़रूर कमज़ोर रहा है रिजल्ट, आप देखते हो, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर था। रिवेन्यू अगर देखें तो 1.71 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 6.18% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 191.65 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 20.79% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.22% के आसपास रहा, जहाँ पे 15.5% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो भले ही आंकड़े थोड़े से आपको गिरावट वाले दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले Q4 में कंपनी को लॉस हुआ था, अब कंपनी आ गई है प्रॉफिट में, तो बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का जो टोटल डेट है उसमें भी कमी आई है 2022 में, जहाँ पे 5078.35 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में घट के 4760.5 करोड़ के आसपास है, और इसमें और कमी आई है। आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी अपने डेट को कम कर रही है। इसके अलावा कंपनी की लाइबिलिटी जो वो भी घटी है, 329.12 करोड़ के आसपास थी 2022 में, जो देख दो कि 2023 में घट के 282.29 करोड़ के आसपास आ गई है। तो अदर लाइबिलिटीज़ भी कम हुई है और कंपनी का टोटल डेट भी कम हुआ है। ये इसके मजबूती का सबूत है और रिजल्ट बेहतर आ रहा है। ऐसे में जेपी पावर कमाल कर सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से तेज़ी का माहौल बना। तो सुबह 10:20 पर 10.40 की प्राइस से 66,64,000 की बम्पर पिकवाली हुई। फिर 10:22 पर 10.45 की प्राइस से 53,61,000 की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 10:29 पर 10.40 की प्राइस से 38,82,000 की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:57 पर 10.50 की प्राइस से 63,33,000 की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर उसके बाद 11:19 पर 10.70 की प्राइस से 30,22,000 की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो ये देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि उन्होंने लगभग 6-7 रुपये के आसपास खरीदारी की है। शेयर 10 के ऊपर चला गया तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की और इस वजह से शेयर की प्राइस फिर कुछ नीचे आई। उसके बाद 11:52 पर 10.65 की प्राइस से 39,13,000 की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद देख सकते हो कि करीब 1:10 पर 10.40 की प्राइस से 29,90,000 की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो देख सकते हो कि सुबह सुबह खरीदारी हुई, उसके बाद में बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हुआ, स्टॉक की प्राइस नीचे आई। उसके बाद लगभग 12-1 बजे के बीच में देखें तो फिर से खरीदारी शुरू हुई है। इस समय बाजार में थोड़ा सा दबाव है, अगर बाजार रिकवर हो जाता है तो जेपी पावर में भी ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, स्टॉक और ऊपर तक जा सकता है। और वैसे भी इसने 10 के स्तर को क्रॉस किया है, अगर इसकी क्लोजिंग आज भी 10 के ऊपर आती है तो इसमें एक नई तेज़ी शुरू होगी और ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, जेपी पावर में आप खरीदारी कीजिए। लेकिन फिर भी पैनी स्टॉक है, रिस्की है, लिमिटेड निवेश करना चाहिए ऐसे स्टॉक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।